जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा अब 10वें स्कंद के 55वें अध्याय तक आ पहुंची है। इस अध्याय में भगवान का रुक्मिणी जी की कोख से प्रद्युम्न का जन्म होना और सम्रासुर के द्वारा सूति का गृह से ही भगवान के पुत्र प्रद्युम्न का अपहरण हो जाना और उसके बाद उन्हीं भगवान प्रद्युम्न के द्वारा शंबरासुर का वध होना, ये सारी चर्चा इस अध्याय में दी गई है। सुखदेव जी जो राजा परीक्षित को कथा सुधा का पान करा रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, कामदेव भगवान वासुदेव के ही अंश हैं। वे पहले रुद्र भगवान की क्रोधाग्नि से जल गए थे और भस्म हो गए थे जल करके। फिर शरीर प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने अंश से भगवान वासुदेव का ही आश्रय लिया। वे ही अब की बार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए और प्रद्युम्न नाम से जगत में विख्यात हुए। सौंदर्य, वीर्य, शौशल्य आदि गुणों में भगवान श्री कृष्ण से वे तनिक भी कम नहीं थे। बालक प्रद्युम्न अभी 10 दिन के ही हुए थे कि कामरूपी शंबरासुर वेश बदल कर सूति का गृह से उन्हें हर ले गया और समुद्र में फेंक कर अपने घर लौटाया। उसे मालूम हो गया था कि यह मेरा भावी शत्रु है। समुद्र में बालक प्रद्युम्न को एक बड़ा भारी मत्स्य निगल गया था। तदनंतर जो मछुआरे हैं उन्होंने जाल में उसे फांस करके मछलियों के साथ उसे पकड़ लिया और ला करके शंबरासुर को भेंट के रूप में वो मत्स्य दे दिया, जिसके अंदर भगवान के पुत्र प्रद्युम्न विराजमान थे, या जिसके उदर में मछली के द्वारा निगल लिए जाने पर बैठे हुए थे। तो जैसे ही रसोइयों ने उस मत्स्य को कुल्हाड़ी से काट डाला तो उस मत्स्य के उदर से एक अद्भुत बालक प्रकट हुआ। तो उस बालक को उन रसोइयों ने अपने यहाँ रसोई का कार्य देखने वाली सम्रासुर के द्वारा नियुक्त माया देवी को सौंप दिया। और माया देवी ने जब बालक को देखा तो हैरान हुई। तब नारद जी के द्वारा इस बात का बोध हुआ, ये जो बालक है वस्तुतः मेरे पूर्व जन्म के पति कामदेव हैं। जब नारद जी के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त हुआ तो माया देवी ने अपने पति, भले वो बालक रूप में हों, उनकी सेवा करना मायावती ने आरंभ कर दिया। अब देखिए, सेवा के बहाने वह जो माया देवी थी भगवान प्रद्युम्न के प्रति काम का भाव प्रकट करती थी, काम भाव से देखती थी। प्रेम की पराकाष्ठा दिखाई पड़ने लगी। तो कुछ दिनों में प्रद्युम्न बड़े हुए, युवा हुए। उनका जो रूप सौंदर्य बहुत ही अद्भुत था। तो जैसे जैसे प्रद्युम्न बड़े होते, उनके सौंदर्य को देख कर के रति अपने आप को रोक नहीं पाती और माया देवी अपने अनेक तरह के जो हाव भाव कटाक्ष आदि हैं उनको प्रकट करती हुई प्रद्युम्न की सेवा में लगी रहती। प्रद्युम्न ने एक दिन उसके व्यवहार में परिवर्तन होते हुए देखा तो पूछने लगे, देवी तुम तो मेरी माँ की समान हो, तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? तुम माता का भाव छोड़ करके कामनी का भाव प्रकट कर रही हो।
तो रति कहती है, प्रभो आप स्वयं भगवान नारायण के पुत्र हैं और सम्बरासुर आपको सूति का गृह से चुरा लाया था। आप मेरे पति स्वयं कामदेव हैं और मैं आपकी सदा की पत्नी रति हूँ। हे स्वामिन, जब आप 10 दिन के भी न थे तब सम्बरासुर ने आपको हर कर समुद्र में डाल दिया था। वह एक मत्स्य आपको निगल गया था, उसी के पेड़ से आप मुझे प्राप्त हुए। यह सम्बरासुर सैकड़ों प्रकार की माया जानता है। इसको अपने वश में कर लेना या जीत लेना बहुत ही कठिन है। आप अपने इस शत्रु को मोहन आदि माया के द्वारा नष्ट कर डालिए। स्वामिन, अपनी संतान आपके खो जाने से, आपकी माता पुत्र स्नेह से व्याकुल हो रही हैं। वे आतुर होकर अत्यंत दीनता से रात दिन चिंता कर रही हैं और उनकी दशा ऐसी ही है जैसे कि बच्चा खो जाने पर कुररी पक्षी की अथवा बछड़ा खो जाने पर गाय की होती है। मायावती ने इस प्रकार कहकर परम शक्तिशाली प्रद्युम्न को महामाया नाम की विद्या सिखाई। यह विद्या ऐसी है जो सब प्रकार की मायाओं का नाश कर देती है। अब प्रद्युम्न जी सम्बरासुर के पास जाकर उस पर बड़े बड़े कटु आक्षेप करने लगे। वे चाहते थे कि यह किसी प्रकार उत्तेजित हो जाए, मुझसे झगड़ने लगे, और इतना ही नहीं, उन्होंने युद्ध के लिए उसे स्पष्ट रूप से ललकारना भी आरंभ कर दिया। प्रद्युम्न जी के कटुवचनों की चोट से सम्बरासुर तिलमिला उठा, मानो किसी ने विषैली सांप को पैर से ठोकर मार दी हो। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। हाथ में गदा लेकर बाहर निकला। उसने अपनी गदा बड़े जोर से आकाश में घुमाई और उसके पश्चात प्रद्युम्न जी के ऊपर चढ़ा दी। गदा चलाते समय उसने इतना कर्कश सिंहनाद किया मानो बिजली कड़क रही हो। राजन, भगवान प्रद्युम्न ने देखा कि उसकी गदा बड़े वेग से मेरी ओर आ रही है। तब उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से उसकी गदा को गिरा दिया। तब वह दैत्य मायासुर की बतलाई हुई आसुरी माया का आश्रय लेकर के आकाश में चला गया और वहीं से प्रद्युम्न जी पर अनेक शस्त्रों और अस्त्रों का प्रहार करने लगा। प्रद्युम्न जी पर बहुत से अस्त्र वर्षा करके वह उन्हें पीड़ित करने लगा। तब उन्होंने समस्त मायाओं को शांत करने वाली महाविद्या का प्रयोग किया जो सर्वथा सात्विक थी, सत्वमयी थी। सम्बरासुर ने यक्ष गंधर्व पिशाच नाग और राक्षसों की सैकड़ों मायाओं का प्रयोग किया, परंतु श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न जी ने अपनी महाविद्या से उन सब का नाश कर दिया। उसके पश्चात उन्होंने एक तीक्ष्ण तलवार उठाई और सम्बरासुर का किरीट एवं कुंडल से सुशोभित सिर, जो लाल लाल दाढ़ी मूंछों से बड़ा भयंकर लगता था, काट करके धड़ से अलग कर दिया। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे। उसके पश्चात मायावती रति, जो आकाश में चलना जानती थी, अपने पति प्रद्युम्न जी को आकाश मार्ग से द्वारकापुरी ले गई। राजन, आकाश में अपनी गौरी पत्नी के साथ सांवले प्रद्युम्न जी की शोभा ऐसी हो रही थी मानो बिजली और मेघ का
उस उत्तम अंतःपुर में मतलब बिजली और मेघ का जोड़ा हो। और इस प्रकार उन्होंने भगवान के उस उत्तम अंतःपुर में प्रवेश किया। सैकड़ों श्रेष्ठ रमणीय जान पर निवास करते थे। अंतःपुर की नारियों ने देखा कि प्रद्युम्न जी का शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम वर्ण है, रेशम पीतांबर धारण किए हुए हैं, घुटनों तक लंबी भुजाएं हैं, रत्नारे नेत्र हैं और सुंदर मुख पर मंद मंद मुस्कान की अनूठी छटा है। अब वहां पर नारियां हैरान हुई और इधर उधर अपने आप को छुपाने लगी। जब स्त्रियों को धीरे धीरे ज्ञात हुआ कि ये कृष्ण नहीं, कृष्ण के पुत्र हैं, क्योंकि उन्हें लगा कृष्ण जी जो बाहर गए थे वो पधारे हैं, तो उनका भ्रम दूर हो गया, भगवान कृष्ण नहीं आए, अभी तो उनका पुत्र आया है। और उन्हें बड़ा आनंद भी आया और आश्चर्य भी हुआ। इसी समय वहाँ रुक्मिणी जी आ पहुंची। उनके नेत्र कजरारे और वाणी अत्यंत मधुर थी। इस नवीन दंपत्ति को देखते उन्होंने अपने खोए कोई पुत्र को याद किया। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध झरने लगा। रुक्मिणी जी सोचने लगी, यह नररत्न कौन है? यह कमलनयन किसका पुत्र है? किस बड़भागिनी ने इसे अपने घर में धारण किया होगा? इससे यह कौन सौभाग्यवती पत्नी रूप में प्राप्त हुई होगी? मेरा भी एक नन्हा सा शिशु हो गया था, न जाने कौन उसे सूती का गृह से उठा ले गया। इस समय वह कहाँ होगा, कैसी स्थिति में होगा? किंतु मैं तो इस बात से हैरान हूँ, ये जो पुरुष आया है, बालक आया है, इसका सौंदर्य तो बिल्कुल हमारे स्वामी श्री कृष्ण के सौंदर्य के समान दिखाई दे रहा है। और ऐसी समानता भला कहाँ से आ गई होगी? हो न हो या वही बालक है जिसे मैंने अपने गर्भ में धारण किया था। ऐसा ना हुआ होता तो मेरा इसके प्रति सहज वात्सल्य न उमड़ा होता। रुक्मिणी जिस तरह सोच ही रही थी, निश्चय और संदेह के झूले में झूल रही थी, उसी समय पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव जी के साथ वहां पर पधारे। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, किंतु चुपचाप खड़े रहे, कुछ बोले नहीं। इतने में नारद जी आए और नारद जी ने सारी कथा सुनाई। और नारद जी के द्वारा जब सारी कथा का गायन हुआ, सारी घटना बताई गई, तो रुक्मिणी जी को, जिनके मन में उस बालक को लेकर के जो सपत्नी का आया है, जो सहज वात्सल्य का प्रेम उमड़ पड़ा था मन में, आज वह सत्य साबित हुआ है, सत्य सिद्ध हुआ है। और सब ने उन नव दंपत्ति का स्वागत सत्कार किया है। रुक्मिणी जी तथा अन्य जो स्त्रियां थी, उन सब ने उस बालक को अपने हृदय से लगाया है। जब द्वारकावासी नर नारियों को यह ज्ञात हुआ तो सब के सब प्रद्युम्न जी से मिलने के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं और कहने लगे, ओह कैसे भाग्य की बात है कि बालक मानो मर कर के लौटा है। प्रद्युम्न जी का रूप रंग भगवान श्री कृष्ण से इतना मिलता जुलता था कि उन्हें देखकर उनकी माताएं भी उन्हें अपना पतिदेव श्री कृष्ण समझकर मधुर भाव में मग्न हो जाते थे। श्री निकेतन भगवान के प्रतिबिंब स्वरूप कामावतार भगवान प्रद्युम्न के दीख जाने पर ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और यहाँ पर बताया, उन्हें देखकर दूसरी स्त्रियों की विचित्र दशा हो जाती थी, इसमें तो कहना ही क्या है। जब अपनी माताएं
चकित हो जाते थे, उन्हें भ्रम होता था ये पुत्र है कि पति है। तो अन्य स्त्रियों के मन में प्रद्युम्न जी को लेकर के आश्चर्य का भाव प्रकट हो, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो भक्तों, जैसा कि मैं आपसे बार बार निवेदन करता रहा हूँ, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा जो विशुद्ध भगवान वेद व्यास जी की वाणी को ही भाव रूप में प्रकट करने का जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प की सिद्धि की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने ये जो कुछ भी प्रस्तुतिकरण किया है उसमें अपनी ओर से न कुछ जोड़ा है न घटाया है। जैसा लिखा गया है वैसा ही आपके समक्ष प्रकट करने का हमारा जो एक संकल्प था वो निरंतर आगे बढ़ रहा है। और मैं आपसे बार बार आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा होता हूँ और आपसे भेंट अगली श्रृंखला में होगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा होता हूँ। जय श्री कृष्ण। बोली भागवत भगवान की जय।